नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को वन विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया गया है और कहा जा रहा है कि यह कैलाश गहतोड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली करने का इनाम मिला है। क्या अन्य कुछ लोगों को भी उत्तराखंड में इसी तरह का इनाम मिलने वाला है? यह एक सवाल है और सवाल तो यह भी है कि उत्तराखंड में क्या यह परंपरा है जो भी विधायक मुख्यमंत्री के लिए अपनी विधानसभा सीट खाली करता है तो उसको वन विकास निगम का अध्यक्ष ही क्यों बनाया जाता है? यह परंपरा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? यह भी एक सवाल है। आप भी इन सवालों का जवाब खोजिए, कुछ उत्तर मैं तलाशता हूं। क्योंकि 2002 में नारायण दत्त तिवारी के लिए रामनगर सीट खाली करने वाले योगंबर सिंह रावत थे और तिवारी जी ने रामनगर सीट से जीतने के बाद विधायकी छोड़ने वाले योगंबर रावत को उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद 2014 में हरीश रावत के लिए धारचूला सीट हरीश धामी ने खाली की। हरीश धामी को भी वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। वैसे 2012 की बात करें तो विजय बहुगुणा के लिए सीट खाली सितारगंज किरण मंडल ने की थी, लेकिन विजय बहुगुणा ने उनको वन विकास निगम का अध्यक्ष नहीं बनाया था, उनको कुमाऊं मंडल विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब 2022 में एक बार फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली करने की नौबत आई और यह जिम्मेदारी निभाई चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने और कैलाश गहतोड़ी को भी अब वन विकास निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे तो कैलाश गहतोड़ी ने कई बार कहा है कि उनको कोई लालच नहीं रहा है, उन्होंने निस्वार्थ भाव से पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली की है, लेकिन यह कहना कैलाश गहतोड़ी का रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अपनी कोई जिम्मेदारी बनती थी और उन्होंने जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें इनाम के तौर पर उत्तराखंड वन विकास निगम की जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति के बाद वैसे तो प्रदेश में कई अन्य को भी कुछ न कुछ खास मिल जाने की उम्मीद जग गई है। इनमें कई सारे लोग हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है और इनमें सबसे ऊपर नाम पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का है। माना जाता है कि दायित्व की दौड़ में वो सबसे आगे खड़े हुए हैं। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मित्र भी है और हरिद्वार ग्रामीण सीट से हारे हुए बैठे हैं। इसके बाद भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे बंशीधर भगत, मोहन बेस्ट, राम सिंह केड़ा, अरविंद पांडे, शिव अरोड़ा, बिशन सिंह चुफाल और भी बहुत सारे नाम हैं। यह लाइन बहुत लंबी है। अब पता नहीं किसको क्या मिलेगा या फिर किसी को कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में सवाल किया, आखिर वन विकास निगम के अध्यक्ष की कुर्सी ही मुख्यमंत्री के लिए सीट कुर्बान करने वालों को क्यों दी जाती है? वैसे तो इसका उत्तर एक लाइन में भी दिया जा सकता है। यह प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण महकमा है, सबसे ज्यादा राजस्व वाला महकमा है। प्रदेश के विकास की दृष्टि से भी और खुद के विकास की दृष्टि से भी उत्तराखंड में खनन से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक सब में वन विकास निगम की सीधी भूमिका है, क्योंकि प्रदेश में 64% से ज्यादा हिस्से पर वन ही तो है। यह ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि कैलाश गहतोड़ी ने वन विकास निगम का अध्यक्ष पद ज्वाइन करने के साथ ही एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर वन विकास निगम नहीं बदला तो मेरा आना बेकार है। उनके यह कहने से जाहिर होता है कि वन विकास निगम में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, यानी बहुत कुछ ठीक नहीं रहा है। यानी कि प्रदेश के विकास में इस निगम का कितना हिस्सा रहा है और व्यक्तियों के विकास में इस निगम का कितना हिस्सा रहा है, यह भी एक अनुसंधान का विषय हो सकता है। क्योंकि कैलाश गहतोड़ी खुद कह रहे हैं कि मेरे आने से भी नहीं बदला तो फिर मेरे आने का मतलब क्या है, यानी कि बदलाव की जरूरत है। अब देखना होगा क्या क्या बदलता है और वन विकास निगम के जरिए उत्तराखंड का विकास कितना होता है। यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।